गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। लेसन फर्स्ट हमारा था अच्छे काम करो। इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं और प्लस मैंने आपको हमें कैसे ये जो सही उत्तर है ये भी करा दिए हैं। और ये 2 टॉपिक बचे हैं, सवेरे गुरुजन, ये भी मैंने आपको करा दिए हैं। एक भी फिर भी मैं इसका आपको पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। अब आप नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। नया लेसन है हमारा बलशाली भीम यानी ताकतवर भीम। जो लेसन है हमारा, आपने महाभारत तो सुनी होगी ना, सीरियल भी अभी आया था, उसमें आपने देखा होगा कौरव और पांडव। जो पांडव थे उनमें जो तीसरे नंबर का भाई था वो था भीम, ठीक है। भीम में पूरे 100 हाथियों की ताकत थी, बहुत ही बलशाली थे, वो ताकतवर थे। तो जिस समय वो अज्ञातवास काट रहे थे, अज्ञातवास किसे कहते हैं बेटे? ऐसे स्थान पे रहना जहाँ कोई आपको जान ना सके और पहचान ना सके, ऐसे स्थान पे रहना होता है, ठीक है। तो वो अज्ञातवास क्यों काट रहे थे बेटा? अज्ञातवास वो इसलिए काट रहे थे, कौरव और पांडवों में क्या हुआ था? शतरंज का क्या हुआ था? खेल हुआ था, गेम हुआ था, प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि पांडव हार गए थे। पांडव हार गए तो दुर्योधन ने, कौरवों में के जो बड़े भाई थे, दुर्योधन ने ये शर्त रखी थी कि आपको 12 वर्ष का तो वनवास काटना पड़ेगा, यानी जंगल में रहना पड़ेगा। कोई भी किसी भी राज्य से आप सहायता नहीं ले सकते, जैसे वनवासी रहते हैं वैसे आपको रहना पड़ेगा। इसके अलावा 1 साल आपको अज्ञातवास काटना होगा, ऐसे स्थान पे जाना होगा जहां हमारे राज्य का कोई व्यक्ति या जो हमारे ना हमारे परिवार का कोई व्यक्ति आपको पहचान सके। यदि आपको किसी ने उस लास्ट 1 साल में यानी अज्ञातवास में किसी ने आपको पहचान लिया तो फिर से आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। तो इसलिए 12 वर्ष का वनवास उनका पूरा हो गया था। अब क्या, जो माता कुंती थी अपने बच्चों को लेके अज्ञातवास काट रही थी। तो अज्ञातवास उन्होंने कहाँ काटा था बेटा? राजस्थान के विराटनगर में। विराटनगर हमारे राजस्थान में है, वहां पे उन्होंने अपना अज्ञातवास काटा था राजा विराट के राज्य में। तो वहां पर जैसे अर्जुन है, सब ने अपने अपने वेश बदल लिए थे, ठीक है। और किसी ने नर्तकी का, किसी ने रसोइये का, किसी ने अस्तबल संभाला, सबने ऐसे ऐसे काम, द्रौपदी ने दासी का रूप धारण किया, ऐसे करके सबने अपने अज्ञातवास में वेश बदल लिए थे। अब ये जो कहानी है अज्ञातवास के समय, वो जब किसी गांव में रुके थे एक समय, तो उस गांव की एक कहानी है। उस गांव पे बहुत बड़ा संकट था, तो उस संकट को बलशाली भीम यानी ताकतवर भीम ने उस संकट से गांव वालों को कैसे बचाया। अब हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों जब पांडव वन में अज्ञातवास काट की शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रह रहे थे, यानी जब अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे, वो किसी गांव में एक ब्राह्मण के यहाँ वो रुके थे। पांडवों ने अपने वेश बदल दिए थे ताकि कोई उनको पहचान ना सके। उन्होंने अपने वेश क्यों बदल रखे थे? क्योंकि वो अज्ञातवास काट रहे थे। एक दिन भीम को छोड़कर बाकी भाई सब बाहर गए हुए थे। भीम कुंती से बातें कर ही रहा था कि घर के स्वामी यानी ब्राह्मण के रोने की आवाज सुनाई दी। जिस घर में वो रह रहे थे वहां का जो स्वामी था, एक ब्राह्मण था, उसके रोने की आवाज उन्हें सुनाई दी। जब रोने की आवाज सुनाई दी तो माता कुंती और भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों रो रहे हैं। उसके बाद आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था, कोई परेशानी समझ में नहीं आ रही थी। जो ब्राह्मण थे वो अपने बच्चों को, उनकी धर्म पत्नी सब बैठ के वो रो रहे थे। तो माता कुंती उनके पास जाकर उनके रोने का कारण पूछती है, उनकी परेशानी पूछती है कि आप क्यों रो रहे हो। पहले तो उसने उन दोनों को टालने का परभस कोशिश की। ब्राह्मण ने बहुत कोशिश की, क्योंकि माता कुंती तो उनके यहाँ मेहमान थी ना, तो उन्होंने सोचा हमारी परेशानी है मेहमान को क्यों बताएं, ये तो 2-4 दिन के लिए हमारे यहाँ रुकने आए हैं, इन्हें हम परेशानी क्यों बताएं। फिर माता कुंती ने बहुत ज्यादा उन्हें समझाया। उसके बाद ब्राह्मण ने बोला, गांव के बाहर एक गुफा है,
और गुफा में बकासुर नाम का राक्षस रहता है। इस गांव से वह रोज एक आदमी और बहुत सारा खाना खाता है। बकासुर खाना और आदमी दोनों को ही खा जाता है। आज मेरी बारी है, वह मुझे खा जाएगा क्योंकि मेरे परिवार का, मेरे घर का टर्न है। तो आज मेरे घर में से कोई भी एक सदस्य यानी मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को कैसे भेज सकता हूँ और बहुत सारा खाना लेकर जाना पड़ेगा। और अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे छोटे हैं, इनका क्या होगा। ब्राह्मण ये सोच सोच के रो रहा था। कुंती ब्राह्मण की परेशानी झट से समझ गई। वह बोली, उससे बोली, आप यहीं रहे, आप कहीं भी मत जाए। आज बकासुर का खाना मेरा बेटा भीम लेकर जाएगा। तो ब्राह्मण को बड़ी हैरानी हुई कि मैं बकासुर का भोजन भीम को क्यों बनने दूंगा, क्योंकि वो तो मेरे यहाँ मेहमान है। क्योंकि वो जो ब्राह्मण था उसको पता नहीं था कि जो भीम है वो बलशाली भीम है, ताकतवर भीम है, उनमें पूरे 100 हाथियों की ताकत है। अब ब्राह्मण तो इस बात से अनजान था। माता कुंती को तो सब पता था कि वो क्षणिक भर में ही राक्षस को मार सकते हैं क्योंकि वो ताकतवर है, भीम बलशाली भीम है। फिर उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, ब्राह्मण ने कहा नहीं, मैं ऐसे आपके बच्चे के प्राण, आपके पुत्र के प्राण मैं संकट में नहीं डाल सकता हूँ। तो कुंती ने काफी समझाया। फिर गांव वालों ने एक बैलगाड़ी में बहुत सारा खाना रख दिया और भीम गाड़ी चलाकर जंगल की ओर चल दिया। अब चलते चलते भीम को क्या लग गई, भूख लग गई बेटा। रास्ते में चलते चलते भीम को भूख लग गई। अब ये देखो भीम दिख रहा है ना, गाड़ी लेकर जा रहा है और उसको बहुत तेज भूख लग रही है। अब वो धीरे धीरे चलने लगा, साथ ही थोड़ा थोड़ा खाना भी खाने लगा। अब खाना बड़ा स्वादिष्ट लगा भीम को। आपको पता है जब भीम में 100 हाथियों की ताकत है तो उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। तो उसने धीरे धीरे सारा खाना शुरू कर दिया। अब वहां पर बकासुर का खाने का टाइम हो गया क्योंकि शाम तक खाना और मनुष्य दोनों पहुंच जाते थे उसके पास। अब बकासुर जो था खाने का इंतजार कर रहा था, खाना नहीं पहुंच रहा था। तो बकासुर को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था कि आज जो भी भोजन लेके आएगा मैं उसे छट से मार दूंगा। ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा इंतजार कराया है। अब हमारे भीम धीरे धीरे गाड़ी चला के आ रहे हैं और पूरा भोजन वो चट कर चुके हैं, खा चुके हैं। अब उधर उसे धीरे धीरे चलाने लगा, साथ ही वह बकासुर का खाना भी खाने लगा। इससे उसका रास्ता आराम से कटने लगा कि खाना भी खा रहा था, गाड़ी भी चला रहा था। उधर गुफा में बकासुर भूख के मारे गुस्से से बुरा हाल। गुफा के बाहर पहुंचने पर भीम ने राक्षस को आवाज लगाई, हे बकासुर। जैसे ही आवाज लगाई राक्षस बाहर आया। उसने देखा कि लंबा चौड़ा इंसान उसका खाना खा रहा है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ये खाना तो गांव वालों ने मेरे लिए भेजा है, ये खाना ये क्यों खा रहा है। क्या हो गया, वो आग बबूला हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वह भीम के पास गया और बिना कुछ बोले उसे लात घूंसे मारने लगा, उसे गुस्सा दिखाने लगा। अब भीम भी तो भाई क्या थे, बलशाली भीम थे, उनको भी गुस्सा है। उन्होंने भी एक घूंसा बकासुर को मार दिया और बकासुर दूर जाके गिरा। भीम कुछ देर तो चुप रहे क्योंकि अभी उन्होंने खाना खाया था। फिर उन्होंने बकासुर को पटक दिया और लात घूंसे मारना शुरू कर दिए। बकासुर वहीं पर मर गया। भीम राक्षस के मर जाने के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए कहाँ ले गया, वापस गांव में ले गया। जिससे क्या हुआ, गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हुए। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो गई। अब गांव में बहुत ज्यादा हर्षोल्लास, खुशी का माहौल छा गया, सभी बहुत ज्यादा खुश होने लगे। तो ये लेसन बहुत अच्छा है बेटा, लेसन मैंने आपको रीड करा दिया है। आप भी एक बार घर से इसको रीड कर लेना, ठीक है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू बेटा।